Hi, in today's video, I want to talk about one thing that tells me this woman has done enough in her work or not when I observe her in dating. Only one thing. That one thing is enough to tell me that she has done the work required to get into dating or not. Any idea what that might be? Just take a few seconds to guess. What do you think? कैसे पता लगेगा कि किसी लड़की ने हीलिंग कर रखी है या नहीं कर रखी है? डेटिंग में ऐसी क्या चीज़ होगी जो हील्ड औरतें बहुत अलग तरीके से करती हैं और अनहील्ड औरतें अलग तरीके से करती हैं? I know you guys have said some words like standards, boundary, all other things, valid responses. But what my response is, it is the rose colored glasses. Yes, the rose colored glasses. One reason for wearing this top. Okay, so the rose colored glasses. लवर्स को एक बहुत अच्छी लाइट में देखना, ऑलमोस्ट इस लेवल की लाइट में देखना कि अब आपको लवर नहीं दिख रहा है, कुछ और ही दिखाई दे रहा है, राइट? लवर का सही जजमेंट नहीं लग पाएगा क्योंकि आप उसको इतनी डिस्टॉर्टिंग लाइट में देख रही हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस रोज कलर्ड ग्लासेस आर. ओके, नाउ रोज कलर्ड ग्लासेस से क्या मतलब है मेरा? क्या कैसे हील्ड और अनहील्ड वुमेन में अंतर होगा? अनहील्ड वुमेन जब भी डेटिंग करने उतरेगी रोज कलर ग्लासेस नीचे आ जाएंगे. क्यों नीचे आते हैं वो? क्योंकि उनका आना सर्वाइवल के लिए उसके बहुत ज़रूरी है. क्यों, हम आगे बात करेंगे. जब हील्ड औरत डेट करती है उसके कोई रोज कलर ग्लासेस नीचे नहीं आते हैं. when you get rid of trauma, when you work on yourself and give yourself a good life, when you hear a guy talk or whatever, let him do, rose color glasses don't come down. Okay, now let's elaborate it. Pura time we will be comparing these two women, so that's how it's gonna be. So अब सबसे पहला सवाल कि भाई रोज कलर ग्लासेस अनहील्ड औरत के केस में भी आते क्यों हैं, राइट? सो रोज कलर ग्लासेस की कुछ ऐसी कहानी है कि जब बचपन से प्यार एक ऐसी चीज़ रही हो जो आपको ना मिला हो, उसको मिलने में दिक्कत रही हो, राइट? घर वालों से या बाहर वालों से, कैसे भी, स्कूल में, परिवार में, मतलब आपको प्यार ना मिला हो ढंग से, किसी भी वजह से वो रह सकता है लव का गैप. और उस गैप के होने की वजह से आप, जैसे देयर इज दिस expert that said we become pro at imagining love where there isn't when we grow up without love. Like अगर आप प्यार के बिना बड़े हुए हैं तो प्यार इमेजिन करेंगे क्योंकि प्यार सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. और एक बच्चे का ये बात को एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे प्यार नहीं मिला है बचपन में, बहुत ही पेनफुल है उसके लिए ये एक्सेप्ट करना, ये बोलना कि या दैट्स हाउ इट वाज, राइट? और अनसेफ भी है ये बोलना. यहाँ पे तो अगर कोई बच्चा बोलता है कि मुझे बचपन में प्यार नहीं मिला, लोग कूद पड़ते हैं उसके ऊपर ही, बच्चे के ऊपर. वो बेचारा बड़ी मुश्किल से, पहली बात तो उसको प्यार नहीं मिला, दैट्स वन थिंग. दूसरी बात कि अब फाइनली इट्स एबल टू बी वल्नरेबल एंड टेल इट्स ट्रूथ. And on top of that, people just come and attack the kid and be like, you're so ungrateful. तुम्हारे माँ बाप ने कितनी कोशिश की, क्या किया नहीं उन्होंने तुम्हारे लिए, and this is what you say, and you're saying this publicly. What are you trying to get attention? You're trying what exactly? You get it? Any happy, secure kid, in their nightmare also would not want to say a thing like this for attention. Attention के लिए आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो. And then you choose to do this and people think that, oh, you're doing this for attention. Like, these are the same people which are telling that this kind of parenting is just fine. Parents are just trying their best. This is maximum they can. देखो, बच्चा पैदा करना कोई गन रख के तो आपसे पैदा कराता नहीं है ना यहाँ पे कि करो नहीं ना. तो इतने लाचार हो तो क्यों कर रहे थे अनप्रोटेक्टेड सेक्स? क्यों बच्चे पैदा कर रहे थे? गेट इट, राइट? करने के बाद फिर लाचारी मत दिखाओ, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क ऑन अर्थ यू हैव टेकन.
with your lack of awareness, lack of responsibility, carelessness, you have taken up now the biggest task available on earth, that is to raise a human, make and raise a human here. And then don't be like कि हमने तो सोचा नहीं था, ये नहीं था. That just tells that you have massive unawareness, right? And उसका तो सभी लोग को खामियाजा भुगतना ही पड़ता है. जब भी हम लोग अनअवेयर होके कोई भी फैसले लेते हैं लाइफ में, वो तो महंगे वैसे भी पड़ते हैं. सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं, लोग अनअवेयरनेस के साथ गलत रिलेशनशिप में आए, इवन इफ कोई गलत कपड़ा भी खरीद लिया ना कि मैं क्या सोच रही थी यार, उन्हें क्या ले लिया वो भी भारी पड़ जाता है कि नहीं. दैट्स हाउ इट इज. नाउ कमिंग बैक टू दिस कि जिन बच्चों को घर में प्यार नहीं मिला, राइट, और प्यार वो इमेजिन करते हैं. प्यार को इमेजिन करना ही रोज़ कलर ग्लासेस है. रोज़ कलर ग्लासेस बहुत ही नॉर्मल चीज़ बताई जाती है. हमारे बॉलीवुड में बताएंगे कि ओ अभी तो तुझे सब अच्छा लग रहा होगा, फिर बाद में ना सब चेंज हो जाएगा. जैसे वो मूवी है चलते चलते बाय शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी, राइट. सो इन दैट फर्स्ट फेज उनका रोज़ कलर ग्लासेस वाला चल रहा होता है, जिसमें उन्हें एक दूसरे के सब कुछ अच्छा लग रहा होता है. देन रोज़ कलर ग्लासेस कम आउट. दिस इज़ द यूजुअल पैटर्न. ऑल ऑफ दीज ट्रॉमा सर्वाइवर्स दे सफ़र विद दिस. बिकॉज क्या है, रोज़ कलर ग्लासेस जब थे तब तक तो फिर सभी कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि रियलिटी से आप टच में नहीं हो उस टाइम पे. यू आर रेडी टू बी इन लाइक इन डिल्यूजन. एंड देन समय बीतता है, डिल्यूजन जो है टूटता है कि बेटा अभी नई रियलिटी बन गई है आपकी. अब ये कोई सपना नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कभी हो नहीं सकती थी आपके साथ. अब ये ऑलरेडी हो गई है, अब ये आपका लाइफ है. देन यू वेक अप टू इट एंड देन यू सी इट फॉर वॉट इट रियली इज. एंड based on what I have seen so far, I don't think 80% people even like what they see after this delusion breaks. They'll be like, मैं किसको उठा लाया अपना पार्टनर बना के, लाइक वाइफ हस्बैंड, मतलब जो भी हैं, वो सोच रहे होंगे कि यार ये मैं किसको ले आया, मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या सोच रही थी, मैं किसको ले आई अपने घर में, मतलब क्या चल रहा था मेरे दिमाग में. एंड बाय दिस टाइम इट्स टू लेट. अनहील्ड लोगों का यही सफरिंग है. एंड देन दे सी, दे मेक दीज जोक्स लाइक दैट मैरिजेस नहीं टिकते, मैरिजेस तो बाद में ख़राब हो जाते हैं, या मैरिज में 4 दिन की चांदनी फिर काली रात है, राइट. ये सब यही तो है, यहीं से तो शुरुआत हुई है. बचपन में प्यार ना मिलने की वजह से, ट्रॉमा की वजह से आप लव इमेजिन करने में एक्सपर्ट हो जाते हो. लव इमेजिन करने की वजह से क्या होता है कि आप हर चीज़ को एक बहुत ही ऐसी लाइट में देख रहे हो कि वो उसको डिस्टॉर्ट कर रही है. मतलब लड़का जो बोल रहा है आप नहीं सुन रहे हो उस टाइम पे. उस टाइम पे वो पीछे ला 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 वाला म्यूजिक चल रहा है एंड एवरीथिंग इज पिंक एंड यू आर लाइक कितना ध्यान रखता है ना मेरा. वो गाली दे रहा है पता नहीं, इसकी तो सारी हरकतें ऐसी है उस टाइम में सब अच्छा लग रहा है. एंड देन आफ्टर मैरिज, इसको खाना खाने नहीं आता है क्या, इसको चबाने भी नहीं आता है क्या, इसको सांस लेना नहीं आता है क्या, सब खराब लग रहा है. क्यों? बिकॉज उस टाइम पे आपने अवेयरनेस नहीं रखी ध्यान में. एंड सम पीपल माइट बी थिंकिंग लाइक या दिस इज समथिंग हैपेंस टू मी, आई डू दिस, राइट. So what you're telling, like I should just be more observational and whatever, I'll observe more. Yeah, that may help halfway, but the thing is, जब तक आप अपना ट्रॉमा हील नहीं करोगे, राइट, वो जो आप अनलव्ड फील हुए हो, तो तब तक तो लव की शुरुआत नहीं होने वाली आपके अंदर. दैट्स द फर्स्ट थिंग, दैट्स अ स्पिरिचुअल ट्रूथ, बेसिक, राइट. सेकेंड, ट्रॉमा हील कर लिया बट खुद को अच्छी लाइफ नहीं दी, खुद के लिए. दैट्स व्हाई व्हेनेवर आई इवन वर्क इन माय काउंसलिंग सेशंस, फर्स्ट part itself is definitely about healing all the negativity that you have encountered in your life, and then the second part starts. Second part is then giving all the positivity you didn't get for so long. You didn't get that. Now let's get it. Let's get friends. Let's get like whatever, vacations, parties, wardrobes, whatever you wanted. Like as a child इतनी इच्छाएं होती है हमारी. अगर हम मोस्ट चाइल्ड ट्रॉमा सर्वाइवर्स ऐसे घरों में पैदा होते हैं जहाँ पे मनी ट्रॉमा भी बहुत ज़्यादा होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह, राइट. तो वो सब चीज़ें खुद को देना, लाइक कई सारी औरतों को कई सारी चीज़ों की एक्सेस नहीं होती है, तो वो बहुत हीलिंग होता है कि आप खुद को वो सब चीज़ें दो, राइट. एंड व्हेन यू गिव योरसेल्फ ऑल ऑफ दोज थिंग्स, देन यू सी दैट इट स्टार्ट्स टू हील. देन व्हाट हैपन्स दैट अब वो जो लड़का जो भी चीज़ें बोलेगा, राइट, वो भी चीज़ें आप बोलने से ज़्यादा करने पर ध्यान दोगे, बिकॉज
आप अभी तक अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हो, राइट? सिर्फ वादे विल नॉट बी इनफ टू कन्वर्ट यू, टू गेट यू एज अ वाइफ. वादे विल नेवर बी इनफ नाउ, बिकॉज आप खुद के लिए एक्शन मतलब ऑलरेडी ले रहे हो. तो जब आप खुद को इस लेवल की लाइफ दे रहे हो, आपको कोई ये प्रॉमिस करके आपको लेके नहीं जा सकता. यू बी लाइक या शट अप, do something. It'll be like that. Like the person has to do this for you to even think that कि level up तो कर पा रहा है मेरी लाइफ सच में. he is able to add something that myself have not been able to. good. so इसके साथ रहने में मेरे फ़ायदा है, नहीं तो नहीं है, राइट? सो ये, और जब चाइल्डहुड ट्रॉमा सर्वाइवर होता है उसकी लाइफ तो खुद ही ऐसे यहाँ पर रही होती है, तो उसको कोई इतना भी करके ना बोल के ले जा सकता है, बिकॉज उनको लगता है कि भाई कुछ तो अच्छा होगा ना, मतलब जैसा मुझे अच्छा लग रहा है अभी बात करने में, ये तो लगेगा ना लाइफ टाइम. बट यही सबसे बड़ी भूल होती है, लाइफ टाइम आपको वो नहीं लगेगा. लॉजिकली जो चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ से, वही सब चीज़ें जो हैं आपके काम आएंगी. देयर इज दिस थिंग दे से कि men fall in love with the feeling, women fall in love with the logic. और औरत जो हेल्दी औरत होती है वो लॉजिकली प्यार में पड़ती है, राइट? तभी हमें बॉलीवुड मूवीज दिखाती हैं कि रिच औरतें तो सौदा करती हैं, उनको प्यार व्यार कहाँ होता है, प्यार तो गरीबों को ही होता है. गरीब बेवकूफ होता है तभी तो वो गरीब रहते हैं, राइट? थिंग इज द रिच वुमेन will not just be getting happy by whatever you're talking, right? Because they'll be like, yeah, all that I already have, tell me if you have anything to offer me, then I can see that what you're bringing to my life. Because if you're saying always, oh I care for you, oh I care for you, I love you so much, where? Love me where? लाइक क्या किया है तुमने? तुम मुझे प्यार करते हो, केयर करते हो, मुझे तुम्हारी केयर कैसे दिखेगी? लाइक हवा में है क्या? मतलब कहाँ है वो केयर? कुछ एक्शंस तो दिखाओ, राइट? हेल्प मी मूव इनटू अ न्यू हाउस, हेल्प मी कैरी दिस, हेल्प मी डू दैट, राइट? सो ऑल दीज जेस्चर्स slowly logically, like women should be having that things like, okay, इतना इसने कर रखा है and he's consistently doing it really good, and he's like amping it up and all that, and he is doing all these things consistently. तो आप logically, औरत logically ऐसे प्यार में पड़ती है. मैस्कुलिन जो है वो प्यार में पड़ता है जब उसको कुछ ऐसा महसूस करने मिलता है जो उसने कभी महसूस नहीं किया. दैट्स वाई men will be like, I feel a certain way for you that I've never, not like those people with जो पहली एक दो डेट में तुम्हें ये बोलने लग जाते हैं. बट द थिंग इज लाइक अगर तब भी बोला है बट कंसिस्टेंटली आगे भी वो रहे. कई सारे लोग बस आपको फंसाने के लिए ये चीज़ें बोलते हैं कि ओ ऐसा तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया, मतलब तुमसे मिलके जो महसूस कर रहा हूँ. हाँ ब्रो, महसूस तो अच्छी बात है तूने कर लिया, लाइक अब देखते हैं इसके आगे तुम क्या करते हो. बिकॉज तो मैं शायद तुम्हारे टेस्ट में पास हो गई हूँ, बिकॉज इट वॉज नेवर अ टेस्ट फॉर मी. कोर्टशिप इज नेवर अ टेस्ट फॉर अ वुमेन, इट्स ऑलवेज गोना बी अ टेस्ट फॉर मैन. मैन कम्स फॉर द वुमेन, राइट? नॉट द अदर वे अराउंड. सो मेरा तो कोई टेस्ट नहीं है, या मुझे तो सभी पसंद करते हैं, तुम भी पसंद करते हो, इट्स लाइक नॉट अ बिग डील. बट फॉर अ मैन इट्स अ बिग डील. लाइक आई लव अ वुमन लाइक दैट, लाइक ग्रेट, नाउ योर टेस्ट बिगिंस. शो अप. ओके, इफ यू लव मी सो मच, तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा है तो ऐसी चीज़ें करो जो तुमने कभी नहीं की है. राइट? प्रोवाइड फॉर मी लाइक दैट, प्रोटेक्ट मी लाइक दैट, love me like that, let's see what you can do, hold the discipline like that, like do all those things, and then I'll think about it, what I see, and based on that I will tell you what is my answer, isn't it? So जब रिच औरतें डेट करती हैं so they are totally there with logic. They need to see what exactly are they getting. If they're not getting, they're out. And you will be thinking कि ये तो बड़ी कोल्ड अप्रोच है, नहीं मुझे तो प्यारी प्यारी बातें बहुत पसंद हैं, किसने बोला प्यारी बातें नहीं हो रही होंगी. बट द थिंग इज दे लिसन एग्जैक्टली व्हाट गाय सेज, दे हेयर वट एवर ही इज टेलिंग एज इट इज. मतलब उनके रोज कलर ग्लासेस नीचे ही नहीं आ रहे हैं वो, क्योंकि वो लव इमेजिन ही नहीं करती. क्यों इमेजिन करेंगी जब मेरी लाइफ में असली प्यार भर भर के है, राइट? पेरेंट्स से नहीं मिला तो क्या हुआ, अब मैंने खुद की लाइफ में अपने लिए कल्टिवेट कर लिया है. मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे बिजनेस है, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे नेबर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, और भी सब चीज़ें हैं मेरे में, मेरे पेट्स हैं, राइट? लाइक मैंने अपनी लाइफ को इतना प्यार से भर दिया है कि मुझे प्यार इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे रोज़ कलर ग्लासेस मैंने फेंक दिए क्योंकि उनकी अब ज़रूरत नहीं है. मुझे किसी भी वाइट चीज़ को रोज़ कलर करना ही नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ रोज़ कलर हो गई है. अब मैंने बना दी है वो रोज़ कलर, राइट? तो अब ये जो बोल रहा है, आई एम जस्ट गोना लिसन टू एज इट इज, एंड इफ इट प्लीजेज मी देन इट प्लीजेज मी, इफ इट डजंट प्लीज मी इट डजंट प्लीज मी, राइट? बिकॉज आई वोंट बी इमेजिनिंग एनीथिंग हियर, बिकॉज वो इमेजिन
Now I've told you, right, who imagines all these things? Somebody who has not had enough love, right? Imagine करने की ज़रूरत ही नहीं. So this is the one thing, biggest thing I've seen in dating, that women which have healed and which have not healed, they do differently. The absence or the presence of rose colored glasses. So आप ही मुझे बताएं, when you date, then are you able to hear what the guy is exactly saying? Are you able to see his actions as he is taking? ये इसने किया, ये नहीं किया उसने. Like, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है? एक मेरी स्टोरी का एग्जाम्पल देती हूँ. तो वन टाइम आई वेंट ऑन अ डेट विद दिस गाय एंड ही सेड दैट, you know, I got a rose for you, and it flew in the wind while I was driving the bike, so I'm so sorry, but I actually got you a rose. Old me was like, oh, it's okay, next time ला देना, कोई बात नहीं, but you really tried, no? Gesture के लिए thanks, like that. And the new me is like, एक रोज का ख्याल नहीं रख पाया, मेरा क्या ख्याल रखेगा? That's all I will do. अंदर ये सोचूंगी और बस that's it. I'm like, good information. You can't take care of a rose. You wanna take care of me? Stop kidding yourself. Right. So that's what. Right. तो क्योंकि now you see the healed woman in me just sees what exactly he does, because क्या प्रूफ है कि रोज सच में था? मैं रोड तो नहीं चेक करने जाऊंगी ना कि गिरा था कि नहीं गिरा था. और कौन बेवकूफ अपनी बाइक के सामने रोज को रखेगा ताकि वो उड़ जाए और इतनी तेज बाइक चला के आएगा? है ना पागलपंती, राइट? बट द ओल्ड मी वाज जस्ट लाइक, रोज कलर ग्लासेस, राइट? ही इज ट्राइंग एटलीस्ट, ओह ही इज सो क्यूट. नो, none of that. I have people which have given me not just rose, every kind of flower by now, and they're able to successfully deliver it. Then why would I get excited about somebody who failed to bring me that one flower? Exactly, right? That is the difference. And now, second. So recently I was speaking to this client, okay, the second example. She was talking to a guy. She didn't know that guy was into some affair, okay? Like, he already had some affair going on, a really nasty one, and she was speaking to that guy. And she was like, I really like that guy, you know, so much. There is so much good about him. Like, I'm kind of starting to like him. Like, you know, I wanted to spend time with him. He's excited, and he did few things, like, you know, you tell good things that a man should do, and so I was very happy, like, you know, to meet him and stuff. And later on, she gets to know that he had some nasty things going on, and that guy cut it off. That is one thing. So now, in this example, later on when I talked to her and she told that she later on realized that something nasty was going on, then this again made me think that this is the woman. I know her, and I know she has not done that work. She has not filled her life with that much love that she would start to imagine, right? Stuff that the things that he has not done, then on what basis you're liking him so much? Yeah, a few things he has done, bare minimum. Why bare minimum is able to make her happy? Because I know this woman's childhood, that it was not that rosy, it was not that good. So जब घर वालों ने -20 कर रखा है, तो 1 करने वाला भी देवता लगता है ना. तो वही हो रहा था यहाँ पे भी, कि घर वालों ने तो मतलब इतना बुरा हाल कर रखा है, तो अब आदमी इतना सा भी कर रहा है तो वो भी बहुत आपको मतलब खास लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि कहाँ से आया है ये. वो bare minimum चीज़ें कर रहा है, पर ये तब होता है. And this woman has at least healed her trauma because she has worked with me, right? But she hasn't done the second part, that is giving herself a beautiful life, like in which she has whatever she wants, like, you know, and she's well loved, she's hot, she's rich, she's so well loved from all the ways, and she's living a dream life. She hasn't given that. So उसकी कमी की वजह से अब तो ये जो लड़का है, ये छोटे सी चीज़ें करके, थोड़ा सा काम करके, थोड़ा सा हेल्दी बिहेवियर दिखा के, क्योंकि थोड़ा तो सभी लोग फेक कर सकते हैं, राइट? वो कर रहा है, और ऐसा नहीं कि वो पूरा फेक ही कर रहा था, क्योंकि मेरी उस लड़के से भी बात हुई है, राइट? दोनों ही क्लाइंट से बात हो रखी थी, ही वॉज जेन्युइन ओनली, बट उतनी गहराइयों तक यहाँ पे मामला नहीं गया था फॉर हर टू फिगर आउट कि पीछे कितना नेस्टी चीज़ें चल रही होती हो सकती हैं. तो उतना आगे तक ऑब्जर्व करती, प्यार करने के लिए, इसको मतलब यू नो वो अच्छा महसूस करने के लिए. इसलिए मैंने बोला कि रिच औरतें जल्दी खुश नहीं होती, धीरे 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 कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व करती हैं फॉर समथिंग, देन लाइक देन दिस कैन बी कॉल्ड कमेंडेबल, ऑल राइट.
बट ये थोड़ा बहुत आगे पीछे ये बेयर मिनिमम मेरी लाइफ में भरा पड़ा है, तो इससे मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? दैट्स द थिंग. इसीलिए कई सारे जो लड़के होते हैं वो जब किसी हाई एंड औरत को देखते हैं, मतलब आई हैव सीन दैट इन माई लाइफ. Since when I started looking like little more to the luxurious side, I won't say I'm fully there yet, but yeah, people say some stuff. But yeah, so when I used to look more average, like more towards like where I come from, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें तो इतना फाइनेंशियल कोई अच्छी जगह से मैं नहीं आती हूँ. सो जब मैं वैसी दिखती थी तो आई यूज टू गेट हिट ऑन सो मच मोर देन नाउ दैट आई लुक दिस प्रीमियम. आज के टाइम पे मुझसे लोग बात करने में भी लाइक उनकी जबान बेचारों की लड़खड़ा जाती है. लाइक यू नो आई हैव सीन सो मेनी गाइज हैव लाइक जस्ट लाइक बीन फंबलिंग लाइक दैट. One time one guy shook my hand and he was shaking. I was like, all right, calm down. I won't bite you. Like, so that kind of things has started happening. Like they people like from distance itself they see me and they reject themselves. They're like नहीं हमारा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, like that kind of a thing. So that tells that men have this understanding कि कौन कितने में कन्वर्ट होगी, किसको ज़्यादा हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, किसको नहीं. तो जब मैं थोड़ी गरीब दिखती थी, राइट, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, लेट्स से दैट, then they were like, it's gonna be easy. So every Tom, Dick and Harry is trying to hit. They're like, oh yeah, it's gonna be easy, oh shit, like that. But now they're like, bro, you won't stand a chance, get out. So then they go and then they are trying on the girls which are looking like the old me. So with that, I hope you have understood this whole concept of rose color glasses. Why do they develop, why do they come up, and why this two level of work is really important for you to do before you enter dating, right? So if you are a woman which has not done this work yet and then you're like, एक दिन मेरा भी हस्बैंड, एक दिन मेरा भी सब ये हो, सो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है? इट्स नॉट लाइक कि ओ ये मेरी जॉब है तो मैं तो बताऊंगी, मुझे अपना काउंसलिंग सेशन क्यों बेचना है. Just know that there are these many women that I have met by now. Then when they get married without doing all this work, right? And then it ends really bad, which 99% of time it does, because energy never lies. आपको वैसा ही कोई आदमी मिलेगा जो भी having a lot of unfinished business because you haven't finished your business. And then बहुत दर्द होता है, बहुत problems होती हैं, legal problems तक हो जाती हैं. I don't want to see you there. And that's exactly why I'm in this career and I still offer what I offer, because people know its importance. And if you're someone who's dreaming all these dreams, wanting all that, then get your work done because you deserve a loving partnership, not because I'll get a session. If you won't take, somebody else will take a session, though, no problem. मेरा बिजनेस तो मैं तो कभी चलाती नहीं हूँ, भगवान चला रहे हैं. उनको ये बनाना था, मुझे ये सिखाना था, तो हो रहा है. जब इसको चलना है ये चल रहा है, जब बंद होना है वो बंद हो जाएगा. तो मेरा तो तरफ से मैं कभी फोर्स नहीं लगाती हूँ कि कुछ बेचने की ना, because just not that kind of person, right? But yeah, if you are dreaming all those things, I have seen without this work what happens, and with this work what happens also. I've got many success stories and you can see that in my reviews, right? So if you want that, you can get it. It's here for you. And even if you're not in a position to, I hope these videos are helping you. All right, take care. I'll see you next time.